हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर की। साथ में कुछ समझेंगे, एक और स्टॉक की चर्चा करेंगे, तो कुछ सीखेंगे समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एचडीएफसी बैंक एक बड़ा रैली, मतलब 1700 के आसपास का प्राइस, बड़ा रैली इसलिए कहूंगा क्योंकि ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, स्टॉक नंबर 3 में इसको कहता हूं अभी के टाइम पे, रिलायंस टीसीएस स्टॉक नंबर 3, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है इसका। तो ये क्या है, स्टॉक नंबर 3। अगर रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, अमेजिंग आपको दिखेगा, कोई कमी नहीं है ऐसे स्टॉक में। इसीलिए म्यूचुअल फंड की पसंदीदा स्टॉक में इसको कहता हूँ। अगर आप उठा उठा के देखो एक एक म्यूचुअल फंड को, तो ढेर सारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में दबा के रखे हुए हैं। लेकिन आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज इसकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ टाइम पहले इस स्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन जो है पॉजिटिव साइकिल बनी थी, एक बड़ी बड़े फॉल के बाद, वो भी आवरली के टाइम फ्रेम में। तो अभी स्टॉक की हम तब चर्चा कर रहे थे, और जो कि मार्च में था, एक बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन और वापसी यहाँ पे देखने को मिली थी। अर्ली साइकिल स्टार्टिंग, एक रैली आती है, फिर बियरिश साइकिल आती है, फिर बुलिश साइकिल होती है, फिर एक रैली आती है। एक जबरदस्त जो उम्मीद स्टॉक से लगाई गई थी, वो ये स्टॉक बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, यानी कि 1700 की जो रेंज थी उसके आसपास पहुंच चुका है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। क्यों हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम की? अब फिर से ये देखिए, वो रिजेक्शन जोन जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे, फिर से ये स्टॉक उस रिजेक्शन जोन में आज प्रवेश कर चुका है, देखिए क्लियरली। लेकिन अगर ये मार्केट इन जोन्स को पार करता है तो सोचिए कितना जबरदस्त भूचाल यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि बैंक निफ्टी को अकेले हिला सकता है, निफ्टी को हिला सकता है। ये देखिए अकेले दम पे, देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये रिजेक्शन जोन तक फिर से पहुंचा है। डेली में जो है साइकिल, फिर से एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई है। हम तो आवरली साइकिल की बात कर रहे थे मार्च के टाइम पे, जब एक बड़ा फॉल आया था, एक पॉजिटिविटी आई थी यहाँ पे। और तो ये टारगेट जोन उस टाइम पे लिया गया था, जो कि इजिली ध्वस्त हो गया। देखिए स्टॉक नंबर 3, द बुलिश साइकिल स्टार्ट है, और बहुत आसानी से 1720 के आसपास का जो टारगेट जोन है आज इसने ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कितना था? ये लेवल बिल्कुल डीप, यानी कि ये बात करेंगे, ये लेवल बिल्कुल डीप कौन सा है? ये वाला लेवल देखिए। अब आपको क्या है, उस टाइम पे तो 1450 के आसपास ही स्टॉक का प्राइस था। देख लेते हैं कितना था उस टाइम पे प्राइस स्टॉक का, वहां से आप रिलेट कर पाओगे। 1460 के आसपास प्राइस था, 1460, ये देखिए क्लियरली। तो और डेट देख सकते हो 12 मार्च की, तो 12 मार्च से आपको ऑलरेडी वैसी प्राइस निकल के आ जाएगा। जब हम आवरली चार्ट पे जाएंगे उससे और अच्छे से आपको पता लगेगा कि 12 मार्च को क्या प्राइस था। 6 7, ये देखिए 12 मार्च 13 मार्च का प्राइस, ये लेवल देखिए 1460 के आसपास का। और उसके बाद क्या, जून। तो इतना बड़ा स्टॉक भी देखिए बिल्कुल साइकिल्स के बेसिस पे चलता है। तो इसलिए जो हम कहते हैं ना पावर, साइकिल का पावर, ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं कहूँगा एक कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है। और आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से साइकिल की पावर के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, लेकिन अगर ये जोन यहाँ पे पार होता, ब्रेकआउट जनरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो मैं कभी भी ब्रेकआउट्स के लिए आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट्स डेंजरस है। ब्रेकआउट के लिए कभी भी ना सोचे। अगर सोचना ही है अगर आपको, तो अर्ली इन द साइकिल सोचे, अर्ली इन द साइकिल सोचे। तो यहाँ पे आपके पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट वाली, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस आपके पास पता है, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो 200 SMA से दूर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें फिर आपके एक हाई रिस्क वाला जोन बैठ जाता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं देखूँ, तो जैसे पॉजिटिव साइकिल जो स्टार्ट हुई मेरी, यहाँ पे कहीं स्टार्ट हुई 1580 के आसपास। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप एंट्री ले रहे हो, तो आपको पता है कि भाई ये जो है मेरा एंट्री का जोन बैठ रहा है, ये मेरा रिस्क जोन बैठा, तो इतना ही मेरा रिस्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जोन पहले आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा ब्रेकआउट, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट एंट्री लेने से बढ़िया है अर्ली इन द साइकिल में समझना है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी 200 SMA के पास। ये तो एचडीएफसी बैंक। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए और एक पुल बैक मिल जाए, या फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मिल जाए, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन होती है ऐसे स्टॉक्स में। अब हम बात करेंगे एक और स्टॉक की, जो कि बॉम्बे डाइंग का स्टॉक है। बॉम्बे डाइंग आपने नाम सुना होगा, जब आप बेड शीट्स देखते हो, टॉवेल्स देखते हो, इनमें बॉम्बे डाइंग की कंपनी आप नाम सुनते होंगे। साथ में रियल एस्टेट का भी इसका बिजनेस है। 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन इसका, डेट फ्री ये कंपनी आपको अभी देखने को मिल रही है। तो जरा बॉम्बे डाइंग को भी देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। ये स्टॉक की भी हम चर्चा कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। क्यों चर्चा कर रहे होंगे आप, रिलेट करोगे। देखिए
बॉम्बे टाइम डेली टाइम फ्रेम, मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। क्यों मंथली टाइम फ्रेम, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए ये स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले जब एक पॉजिटिविटी बना रहा था तो हमने इसको इस टाइम पे बहुत फोकस किया था, लेकिन इसने एक बड़ा करेक्शन दे दिया। ऑल्दो डीप स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होता है, बट एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे दिया। अगर आप इसकी प्राइस साइकिल देखोगे, देखिए ये था, और यहाँ पे इसने लो तोड़ा, हाई तोड़ा था, फिर हायर लो बनाया। अब ये कंसोलिडेशन जो चल रही है वो एक सुपर मोमेंटम वाली कंसोलिडेशन चल रही है। देखिए रैली, करेक्शन, रैली। अब ये सिचुएशन को हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, M60 वाली करेक्शन चल रही है। M60 वाली करेक्शन जो कि स्टॉक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है आगे के लिए। M60 की करेक्शन यानी कि करेक्शन आफ्टर द बिग मोमेंटम। डेली टाइम, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सिचुएशन हमने बहुत बार इसको ट्राई किया था यहाँ पे, बट इसने क्या किया, जल्दी से जल्दी बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि हाँ, बियरिश साइकिल में एक बार चीज़ें चली जाती है तो वापसी में टाइम लगता है। देखिए हम इन जोन्स पे इस स्टॉक के बारे में काफ़ी चर्चा हमने करी थी, लेकिन इसने क्या किया, तुरंत ही बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी थी जुलाई 2022 के पास। जब बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी थी तो फिर स्टॉक से इंटरेस्ट खत्म हो जाता तब तक, जब तक वो वापस बुलिश में ना आ जाए। तो बुलिश साइकिल यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुई, तो इतना टाइम वेट, बुलिश साइकिल स्टार्ट 80 से फिर से, और अब रैली। अब जो है नेक्स्ट रिजेक्शन देखिए 1 2 3। अब नेक्स्ट जो है ये करेक्शन आफ्टर द मोमेंटम है। बॉम्बे टाइम 200 का प्राइस और टारगेट का जोन, यानी कि कहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा हुआ है। टारगेट का हमेशा ये मान के चले कि कहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा हुआ है। तो ये है स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट, जहाँ पे स्मार्ट मनी घात लगाए बैठा है। और उससे आगे की कहानी फिर आगे, फिर करेक्शन कंसोलिडेशन इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल M60 की करेक्शन बनाता हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे बॉम्बे डाइंग का ये स्टॉक। M60 क्या इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हो। पिछली बार M60 को अगर आप देखोगे तो क्या पोटेंशियल दिया था, ये है पिछली बार का M60। और जो रैली दी थी वो ऑलमोस्ट 200-250% 250% के आसपास की रैली ये थी। इस बार 250% की क्या रैली यहाँ पे आएगी। M60 करेक्शन उम्मीद जरूर लगाए बैठे रहेंगे M60 करेक्शन से। और पिछली बार तो यहाँ पे जैसी मोमेंटम आया था उसके बाद ये बेहतरीन मूव दिया था। उसके बाद फिर देखिए, अगर आप इसी टॉप को देखो 2018-19 का, आई थिंक ये मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शन आई थी, वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला हाई के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे करके मोमेंटम लूज किया, फिर एकदम फॉल यहाँ पे देखने को मिला 2018 में, जब मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप की ये बड़ी खास बात है भाई, ये रिस्क हमेशा समझे मिड कैप और स्मॉल कैप में। जब भी मुझे दिखता है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की कि भाई जब ऐसी सिचुएशन आती है देखिए तो निकलने का मौका नहीं मिलता। मतलब एक स्टॉक 260 पे बैठा हुआ है, देखिए कहाँ पहुंच गया, सीधे सीधे 80 पे पहुंच गया। तो ये इसीलिए आपको हम कहते हैं ना कि जो पोजीशन का साइज है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, और स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक बिल्कुल जड़ से जीरो भी हो जाए तो आपका ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कैपिटल नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है अगेन डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। हमने दो स्टॉक को समझने सीखने की कोशिश करी, एक HDFC बैंक, और HDFC बैंक का अगर आप पुराना वीडियो यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए। साथ में हमने आज एक M60 करेक्शन के बारे में बात करी थी बॉम्बे डाइंग की। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।